ओके हाँ सात्विक, मुझे ना ये पर्सनली तुम भेज देना एक बार, मुझे याद नहीं रहेगा क्लास के ओके बाद, तो सर। तुम मुझे वो पर्सनली नंबर व्हाट्सएप कर देना, तब मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है? ओके चलो, हेडिंग दी सबने, सिंपल इंटरेस्ट। यस सर। ठीक है, हमें इंटरेस्ट किस पे मिलता है? मुझको लग रहा है वो इंटरेस्ट जो बैंक में मिलता है। कौन सा इंटरेस्ट? बैंक में जो होता है ना सर, बैंक से हाँ, उसी इंटरेस्ट की बात है। अब सुनो, इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है? इट इज रिसीव्ड और, जो लिखना है ना, हाँ लिख लो, गेन्ड ऑन प्रिंसिपल, ठीक है? प्रिंसिपल फिर लिखना इज द अमाउंट ऑफ मनी एक वर्ड प्लीज ऐड कर लेना, इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड और गेन्ड, ठीक है? फिर लिखना प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी लेंड और बोरोड। बस ये दो चीजें, और लास्ट में ये लिखना है आपको, अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? पहले तुमने ये चीज लिखी, बताओ प्रिंसिपल यस की। सर। प्रिंसिपल वो एक पैसा है जो आप किसी को लेंड करते हो, मतलब या तो किसी को देते हो या तो फिर तुमसे कोई लेता है, बोरो करता है। नहीं समझे? जैसे तुमने अपने पैसे बैंक में रखे, तो तुमने अपने पैसे बैंक को, बताओ, बोरो किए हैं लेंड किए हैं? सर बोलो। सर लेंड लेंड किए हैं ना, किया है। दिए हैं अपने पैसे बैंक को, तो बोरो ध्यान से लेना समझो। होता है। बोरो मतलब लेना होता है। अच्छा, बैंक सर बोरो कर रहा है क्या हमसे? नहीं, हम नो बोरो सर। कब करते हैं? जब हम लोन लेते हैं। जब हम क्या करते हैं? सर व्हेन वी सर बैंक को हम खुद दे लोन रहे हैं। लेते हैं, लोन ले, लोन। बहुत तरह के लोन होते हैं, कार लोन्स, होम लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन वगैरह वगैरह। तो हम बैंक से बोरो करते हैं कुछ। सपोज Yes, sir. करो बैंक से तुमने 2 लाख रुपीज लोन लिया। कितना? सर इतनी अमाउंट है लेने की? 2 लाख रुपीस। ओह गॉड, इतने इतने करोड़ के पैसे लेते हैं लोन में, घपला करके बैठे हुए हैं इंडियंस। 2 लाख कुछ नहीं है। सर क्यों, इंडियंस के 2.5 करोड़ है? इंडियंस क्या बोल रहे हो, 2.5 करोड़ कहाँ से बात आ गई? 2 लाख एक छोटा सा अमाउंट है, बहुत बड़े बड़े लोन्स भी लेते हैं कंपनीज वाले बैंक से। सुनो, 2 लाख सपोज आपने लोन दिया, क्या? एजुकेशन लोन, ठीक है, फॉर 2 इयर्स। दिमाग में थोड़ा सोच के बताओ कि 2 साल के बाद तुम लोग 2 लाख ही सिर्फ बैंक को दोगे या 2 लाख प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी दोगे? तो कुछ एक्स्ट्रा भी तो कुछ देंगे। एक्स्ट्रा भी ऑफ देंगे। कोर्स, वो एक्स्ट्रा क्यों सर देना सर पड़े? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है। वो इंटरेस्ट एक तरह का क्या है? सर्विस चार्ज। क्या है? सर्विस कि चार्ज। मैंने आपको सर्विस दी, उसका चार्ज है, ठीक है। जैसे मतलब सर्विस चार्ज, समझ रहे हो ना, एक तरह का छोटा सा यस अमाउंट सर। और ऐड हो जाता है। मैंने ये सर्विस दी है तो उसके लिए मैं ये आपसे चार्ज कर जैसे रहा हूँ, कि सामने ठीक। ने आपका किया है तो आप हम। एग्जैक्टली, तो हो सकता है आपको 2 साल के बाद में 2 लाख के साथ साथ ये भी देना पड़े। सर क्या? 6,200 रुपीज। तो 6,200 है इंटरेस्ट ऑन द लोन। ओके चलो, इसका एक बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है। क्या? ये चीज जरूर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यस अमाउंट सर। मतलब वो फाइनल पैसा जो मिलता है, वो हमेशा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट एडेड होता है, ठीक है। ठीक है सर। चलो,
तो इससे एक चीज याद रखना, कभी कभी वो पूछ लेते हैं इंटरेस्ट फाइंड करो, तो इससे से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इधर देखो सब लोग ध्यान से, प्रिंसिपल अगर लेफ्ट हैंड साइड में सर चल जाएगा प्रिंसिपल माइनस नहीं हो जाएगा, It's Yes, amount sir. minus अमाउंट principal. माइनस प्रिंसिपल, गुड। और क्या इसे से हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रिंसिपल किसके इक्वल होगा, अमाउंट माइनस Amount minus इंटरेस्ट। interest. सर ये तो Yes, सेम sir. है हाइपोटेन्यूज, So ये मतलब सब वैसा भी वाला है ट्रायंगल एंड ओह गॉड, हाइपोटेन्यूज, पूरे सपने आ रहे हैं इस लड़के को आजकल हाइपोटेन्यूज के। सर कुछ ज्यादा ही माय डियर, बढ़ गया सर हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस और थ्योरम। परपेंडिकुलर बेस में ना जो टर्म्स होते हैं उनके होल स्क्वायर होते हैं, होल स्क्वायर होते हैं, होल स्क्वायर होते हैं भैया जी, होल स्क्वायर होते हैं। थोड़ी देर में गाना गाऊंगा मैं। सर इतना ज्यादा पढ़ लिया पाइथागोरस थ्योरम की सर चीजें भूलने लगे। हाँ, होल स्क्वायर तुमने हटा ही दिया, और सर ये तो पाइथागोरस में होता है। उफ, ये होल स्क्वायर टर्म्स नहीं है, लीनियर टर्म्स हैं। हाँ बोलो, अमाउंट क्या? सर सर क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। वो भी कह सकते हो। सर मेरा मतलब वही जैसे बिकॉज ये तीन मतलब अगर मतलब अमाउंट इज इक्वल टू ये सर, तो हाइपोटेन्यूज में भी ऐसे, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए भी ऐसे ही होता है। नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर। अगर तुमने इसके टर्म्स में बोलना है तो ऐसे बोलो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल। एच इज इक्वल टू पी प्लस बी कभी नहीं तुम रिलेशन देखोगे ट्राइंगल में, कभी नहीं। इट्स ऑलवेज स्क्वायर टर्म्स इनवर्ड। खैर ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। एक मिनट, क्वेश्चन से पहले और एक चीज लिख लो, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। सर SI मतलब simple सिंपल interest. इंटरेस्ट, एस आई का मतलब सिंपल सर इंटरेस्ट। टाइम होता है और सर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ, यहाँ लिख लो, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। आर परसेंट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर into 7 है, दिव्या फिर से बोलो। into 7 है क्या? 7 नहीं, इंटू टी। ओ टी क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, सपोज करो मैंने हिमांग से 50,000 रुपए लिए। कितने? 50,000। बस लिए। बट तुमने कहा सर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल, ये 50,000 अपने पास रखोगे तो आपसे मैं इतना चार्ज करूंगा, रेट परसेंट 5%। ठीक है, और मैंने कितने साल के लिए ले लिया 50,000 हिमांग से? फॉर 3 years। सर तो प्रिंसिपल है 50,000, मैंने इतना अमाउंट बोरो किया है, और रेट परसेंट क्या है? 5%। कितने टाइम के लिए मैंने ये अमाउंट बोरो किया है हिमांग से? 3 years। तो कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट मतलब मैं उसको 3 साल के बाद 50,000 और कितना मतलब इंटरेस्ट कितना दूंगा। तो देखो, मैं एक सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चंस आप इसके बाद खुद करोगे। एस आई इज इक्वल टू पी की जगह पी क्या पुट करोगे? 50,000। आर परसेंट क्या गिवन है? 5%। जैसे 5%। टाइम सर क्या है? 3। 5/10 आ इन तीनों का जाएगा। प्रोडक्ट। हाँ, परसेंट हटाओगे तो सबको पता है नीचे 100 आ जाएगा। क्या ये 100 के 2 जीरो 50,000 के 2 जीरो से कैंसिल नहीं यस हो सर, जाएंगे? यस सर, यस सर। माइंड में सर करो अब। 500 हो जाएगा। 5 5 25 और ये 2 जीरो इंटू 3 कितना हो गया? 7,500। मतलब हेमांग को मुझे 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 7,500। एग्जैक्टली, सिंपल और एज सर दैट। अमाउंट होगा हम 50,700, हाँ, और 57,500। अमाउंट होगा P प्लस SI, क्योंकि P है 50,000 तो दूंगा ही दूंगा ना, और यस सिंपल सर, इंटरेस्ट भी कितना? 7,500 दूंगा। तो टोटल कितना हो गया? 57,500। 57,500। इज दैट क्लियर यस सर। मिस्टर हिमांग? yes sir. तुम्हें 3 साल के बाद मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया दिख रहा है? Sir 7,500. और वो एक्स्ट्रा चीज को हम किस नाम से पुकारते हैं? Interest. Simple interest. सिंपल इस केस इंटरेस्ट। में उस इंटरेस्ट का नाम क्या है? Simple interest. सिंपल सिंपल। इंटरेस्ट। वैसे इंटरेस्ट और एक तरह का भी होता है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, वो 8th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं। और सर एक और
होता है जिस जो हमें हॉबीज में होता है इंटरेस्ट। हाँ वो तो लिटरल मीनिंग है इंटरेस्ट की। चलो अब क्वेश्चन लिखो। इफ इंटरेस्ट earned on an amount is rupees 640 at the rate of 5% for time 2 years. Find number 1 the amount, number 2 बस find the amount, बस that's it. ये फाइंड करना है हमें। हाँ बोलो। सर मेरा आंसर जो हो रहा है वो 192 आ रहा नहीं हिमांग गड़बड़ है। तो वही मैं कह रहा हूँ 192 कैसे आया जाए, पता नहीं तुम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कौन सी इक्वेशन तुमने बनाई है बताओ। है। मैंने Sir, 64 I am fully से confused. गलती से मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको इंटू 3 कर दिया और उसका 10 मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? मैंने भेज दिया आपने। हाँ एक मिनट। सर 64,000 को पहले मैंने 10 से सिंपलीफाई करा था, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करा था, फिर करा था। इक्वेशन क्या है? तुम अपनी इक्वेशन एक मिनट पढ़ो, इक्वेशन पढ़ो। पढ़ो इक्वेशन क्या लिखी है सर तुमने। मैंने भी भेजा है। हाँ एक सर मिनट। 64 इंटू 10 इंटू Sir, I am fully confused. हाँ कोई बात नहीं। 64 अरे बोलो तो क्या। 3 तो 64 सर 64,000 हाँ डिवाइड बाय 10 इंटू 3। डिवाइड बाय 10 इंटू 3। ये कैसे आया डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3? सर क्योंकि 64,000 10 से कट रहा था इसलिए। 64,000 10 से कट रहा था। The 64 आएगा आंसर। 64 into 3. अनबिलीवेबल यार, तुम अनबिलीवेबल हो, मतलब कुछ भी। मेरा मन कर रहा है मैं ना सर यहाँ 10% को 64,000 से डिवाइड कर दूंगा सर, ना यही मेरा आंसर होगा, और चेक कर लेना यही मेरा आंसर होगा। कुछ भी किए पड़े हैं, ना सर है ना पैर है ना कोई लॉजिक है। उफ सर मेरा सही सीरियसली। है। एक मिनट सर चेक करते मैंने भी हैं। भेजा है। देखो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एक तो ये इक्वेशन बनी थी, अब ये इक्वेशन कैसे बनी थी देखो जरा फिर से। सबको ये फॉर्मूला पता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। Yes. ठीक है, यहाँ पे यस सर। आर गिवन है, टी गिवन है, राइट। लेकिन यस सर। एस आई नहीं गिवन है और पी नहीं गिवन है। ठीक है, अब हमें एस आई निकालना है। ओके, क्योंकि हमें एस आई निकालना है और पी नहीं गिवन है, तो मुझे और एक रिलेशन भी पता है, एस आई प्लस पी इज इक्वल टू ए। तो क्या मैं यहाँ से पी इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? पी हो जाएगा ए माइनस एस आई। देखो यही चीज मैंने नीचे लिखी है। तो इस p को, किस p को? a माइनस एस आई जो p के इक्वल है, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इस p के जगह। तो ये यस सर। देखो p के जगह क्या आ गया? a माइनस एस आई। सर ये आपने क्यों किया? क्योंकि अब इस इक्वेशन में आंखें खोलकर बार बार देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में अब सिर्फ एक ही अननोन है विच इज एस आई। a पता है, r पता है, t पता है। पहले जब तक a माइनस एस आई की जगह क्या प्रेजेंट था, इसकी जगह पे p जब तक प्रेजेंट था तब तक ये सॉल्यूशन इक्वेशन अनसॉल्वेबल थी, आप सॉल्व नहीं कर पाते इसे, क्योंकि दो आप सॉल्व अननोन। कर सकते हो, जो ऐसा आ गया हाँ, दोनों जगह। जैसे कोई जो आपसे तो एक कहे, ही unknown है। हाँ जब आपसे कोई कहे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब सर
कोई ऐसे दो नंबर, तुमने कोई वर्ड यूज किया है, कोई का मतलब क्या है सर मुझे पता नहीं, वो क्या है कोई? कोई दो नंबर का सम कितना है, किसके इक्वल है? 5। 5। अब किसी बच्चे ने मुझे बोला सर वो दो नंबर्स ना 1,4 है, मैं बोलूंगा बिल्कुल तुम सही हो, हाँ 1 + 4 5 है। कोई बोलेगा सर 2,3 भी, मैं बोलूंगा बिल्कुल ये भी सही है। कोई मुझे बोलेगा सर -7,12, मैं बोलूंगा बिल्कुल ये भी सही है। अब तुम एक बात बताओ, ये एक इक्वेशन है राइट, दिख रहा है सामने दिख रहा है, मैंने इसमें और कोई बहुत इक्वेशन सारे लिखी होंगे है? सर, 5 किस हाँ बहुत सारी मैंने एक और कोई इक्वेशन इस बोर्ड में नहीं लिखी है, एक ही इक्वेशन है, लेकिन इस एक इक्वेशन में कितने अननोन हैं? 2। 2 अननोन्स हैं। तो जब एक इक्वेशन हो तो उसमें एक ही अननोन होना चाहिए, तब जाके हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। ये गोल्डन रूल है अलजेब्रा का। जीवन पूरा बीत जाता है, मैथ सॉल्व करते रहते हैं 12th तक, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि अगर तुम्हारे पास n इक्वेशंस है, कितनी n का मतलब क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर, 10 15 20 कितनी भी इक्वेशंस आ जाए कल को तुम्हारे पास उठकर, अभी तो तुम लोग बस एक इक्वेशन से कोई डील करते हो, अगर तुम्हारे पास n इक्वेशंस है ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स n अननोन्स होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे तुम्हारे पास सपोज 2 इक्वेशंस हैं ठीक है, तो मैक्सिमम 2 अननोन्स उसमें होने चाहिए, और उस 2 अननोन्स में से तुम्हें एक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन में ही 2 अननोन है, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस एक इक्वेशन को, उस एक इक्वेशन में एक अननोन हो तभी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कोई आपको पहले बता दे अच्छा y की वैल्यू है सपोज 6, तो आपने पुट की इस वैल्यू को -1। और x, हाँ सॉल्व किया तो x की वैल्यू -1 आ गई, ये सॉल्यूशन है उसकी फॉर y = 6। लेकिन जब तक आपको सिर्फ ये इक्वेशन दे दी गई है और कह रहे हैं कि बताओ x और y क्या है, तो बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइट, काउंट भी नहीं कर पाओगे ठीक है, सर के बाल एकदम सफेद हो जाएंगे लेकिन अंत नहीं इनका, ये चलते चले जाएंगे। तो उसी तरह ये जो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन, इसमें 2 अननोन्स हैं SI और P, तो ये सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक तुम किसी एक को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस ना करो। वैसे आपने P को एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म्स में? SI के टर्म्स में, और A के टर्म्स में भी, जिसमें A पता था हमें, तो SI हो गए। देखो इस एक इक्वेशन में अब SI अननोन है, तो आप इसको सॉल्व करो। कैसे? देखो अब वैल्यूज पुट करता हूँ। SI को हमने क्या सपोज कर लिया? X, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे पुट की हैं ठीक है। R10, P के जगह 3 years, A है 64,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 100x। इनफैक्ट वो ले जाने से पहले देखो ये कैंसिल हो सकता है, इसका एक 0 इसका एक 0, तो 10x = 64। इसका एक 0 उठा के मन मत करना है इसके साथ कैंसिल करने की ठीक है। यहाँ 2 टर्म्स हैं, ये इसके साथ इसलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये फैक्टराइज टर्म है, फैक्टराइज मतलब समथिंग इनटू समथिंग। ओके, तो 64000 माइनस x इंटू ये 3 तो रह गया बाहर, अब इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट करो अंदर, 64,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,92,000 माइनस 3x, माइनस 3x उधर जाएगा किधर? लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 3x हो जाएगा। यस सर, 13x। गुड, वेरी गुड। तो 10x प्लस 3x 13x, बट राइट हैंड साइड में ये बच गया था 1,92,000, तो 13x अगर इसके इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा? सर दोनों को divide 190, दोनों को नहीं, 190 192 000 को डिवाइड करना है 3 से। तो अब देखो क्या ये उससे डिविजिबल है? नहीं, तो कोई बात नहीं, आंसर किस में आएगा? डेसिमल में। नहीं समझे? यार मिक्स फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो ठीक है, बट ऐसे आंसर्स डेसिमल्स में लिख लो, और कब तक? एक डेसिमल प्लेस तक। तो अब मैं मैनुअली मतलब कैलकुलेटर की हेल्प से करके बता रहा हूँ, बट आप लोग ऑफ कोर्स एग्जाम में मैनुअली करोगे। 14,769.2,
14,769 ऐसे लिखोगे आंसर, समझे? मैं अगेन Okay, रिपीट कर रहा हूँ, ये sir. थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसके बियॉन्ड बट आपको पूछेंगे नहीं क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट ये है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। सर ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है या फिर अभी? ये लास्ट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। सर एक दिन में परसेंटेज खत्म। परसेंटेज तो हमने उस क्लास में कर लिया था। परसेंटेज वैसे उसका बेसिक क्या है? सिंपल रेशियो, इंटरेस्ट, रेशियो, सिंपल रेशियो। एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं कल भी मैथ्स की क्लास है, कल प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने स्नेहा से पूछा था, वो कुछ कह नहीं रही थी, तो मैं सबसे पूछता हूँ। सपोज करो तुम्हारे मार्क्स मिड टर्म में 30 आउट ऑफ 50 आते हैं, ये मिड टर्म के मार्क्स हैं, और फाइनल टर्म में लेट्स से तुम्हारे मार्क्स आते हैं 45 आउट ऑफ 50। मैं पूछ रहा हूँ परसेंट इम्प्रूवमेंट कितनी है, तो कैसे निकालो? कितने आते हैं? बस ये 2 टर्म हुए सपोज एक साल में, तो बताओ परसेंटेज इम्प्रूवमेंट क्या है? सर सर 50 और 50 को प्लस करेंगे सर। क्या बोल रहे हो अश्विन? सर 50 को प्लस करेंगे। 50 को प्लस करेंगे? सर निकाल रहा सर 2 मिनट। सर हाफ ईयरली के मार्क्स कितने हैं? मैं कह रहा हूँ पल्लव, मिड टर्म और फाइनल ही हुए थे, 2 एग्जाम ही हुए थे साल में। ये सर, सर तो इनमें से मार्क्स कितने हैं? सर मुझको किसमें? पता कैसे? सर मिड टर्म और हाफ ईयरली, वो मिड टर्म और फाइनल में। ये गिवन है, देखो सामने, तुम स्क्रीन नहीं देख रहे हो या स्क्रीन में दिख नहीं रहा है कुछ? सर 30%। कैसे 30% इम्प्रूवमेंट? यस सर 30%। पक्का? यस Yes, सर, sir. श्योर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। यस सर। कैसे? मेरा भी सही। हाँ, क्योंकि सर हाँ, हम बोलो सर बोलो। सर पहले हमने 30/50 into 100 किया सर। 100 का एक सर 30.50 हो जाएगा 3.5 into 100 का। ओ, तुम लोगों ने ऐसे किया। into 100 सर। Yes, सर sir. उसके इसका बाद परसेंटेज निकाल दिया 60% और इसका परसेंटेज सर निकाल लिया, 90 और दोनों का तो सर डिफरेंस। डिफरेंस निकाल Yes, लीजिए sir. 30%। मैं सोच रहा था तुम लोग ऐसे करोगे, ठीक है, ये भी गुड अप्रोच है। पहले इम्प्रूवमेंट, तुम लोग इस पे क्यों नहीं फोकस करते हो? जब मैं इतनी बार क्लास में बता चुका हूँ परसेंटेज का बेसिक चीज क्या होता है, रेशियो। रेशियो। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट का रेशियो कैसे क्यों नहीं फाइंड करोगे? इम्प्रूवमेंट का रेशियो कैसे करें सर फाइंड? अरे सर देखो 30 से 45, 30 से 45 कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? 15। 15 आउट ऑफ 50, ये इम्प्रूवमेंट का रेशियो हो गया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं? इनटू 100 और परसेंट साइन लगा देते हैं। देखो 52 is 100, 2 into 15 आ गया एक बार में 30% इम्प्रूवमेंट। समझे? ओके सर। सिलेबस हमारा थोड़ा इजी था। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है, बट ऐसे भी निकाल सकते हो कि परसेंट के बाद जो चीज लिखी हो ना, जैसे यहाँ पे कोई पूछ दे परसेंट प्रॉफिट निकालो, तो हमेशा अपना ध्यान पहले प्रॉफिट पे लेकर जाओ। अच्छा, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिर जो भी एक बार रेशियो आ गया ना, उसके बाद बहुत खेल आसान है, परसेंट में कन्वर्ट आना करना आता ही है सबको, इंटू 100%। ठीक है, लिखो सब लोग एक चीज, सीपी किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। एसपी किसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। देखो हिंदी में कॉस्ट प्राइस मतलब जिस चीज जिस पैसे से तुम किसी चीज को खरीद रहे हो या बेच रहे हो? सर खरीद रहे हो। खरीद रहे हैं, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट चुका रहे हो। सेलिंग मतलब बेच रहे हो जिस प्राइस पे। लॉस कब होता है? जब जिस सर प्राइस पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा बेचोगे, होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ये सब लोग समझो। लॉस कब होगा? जब आप कम दाम में बेच रहे हो और ज्यादा दाम पे खरीद रहे हो। सिंपल। मत सीपी इज मोर देन एसपी। हाँ, मतलब सीपी इज, बड़ा हाँ होगा और एसपी छोटा होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो सीपी इज मोर देन एसपी, तब जाके लॉस होता है। तो लॉस, कोई पूछ दे लॉस फिर किसके इक्वल होगा? इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। मतलब सर एक यस सर। एग्जांपल देकर समझा। तुमने 100 रुपए की एक चीज खरीदी, फिर तुमने अपने फ्रेंड को सेल कर दी, वो कितने? ₹80 में। तो तुम्हें नुकसान हुआ है या फायदा सर हुआ? 20 रुपीज का लॉस हुआ। और लॉस कैसे तुमने निकाला?
100 हाँ। minus 80. 100 minus 80. एग्जैक्टली और 100 सर क्या था 100 रुपीज की सीपी चीज खरीदी, तो चीज वो चीज वो खाने वाली चीज नहीं, मान लो पेन था। ओके सर। मतलब कॉस्ट प्राइस। पार्कर होगा पक्का. ठीक, तो इसका ठीक उल्टा, इसकी उल्टी सिचुएशन है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब सर जब सर आपको एसपी ज्यादा होती है रुपए सीपी मिलते से। हैं। जब बेचने वाली, हाँ, ज्यादा होगा सीपी कम होगा। बेचने वाला अमाउंट ज्यादा सर होगा सीपी इज लेस देन एसपी। तो और प्रॉफिट, लॉस सर वो होता सर है तो SP बेचने वाला अमाउंट तो कम प्रॉफिट की होता है। इक्वेशन हो गई प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो अब तक हमने ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिखी, एक ये और Yes, एक ये। sir. और अब सबसे फाइनल एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, लिखो लॉस परसेंट किसे कहते हैं। लॉस परसेंट में ना हम पहले लॉस का रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? करवाया लॉस परसेंट। Ratio. हाँ, तो बताओ पल्लव, लॉस को किसके साथ कंपेयर करोगे लॉस का रेशियो निकालने के लिए? क्योंकि रेशियो में कंपैरिजन होता है, तो लॉस को किससे कंपेयर, नहीं, लॉस को सीपी से, सीपी सेलिंग नहीं, कॉस्ट। पता क्यों? कॉस्ट से क्यों कंपेयर करें, इसका रीजन है। बताओ पूरा का पूरा ये प्रॉफिट लॉस का खेल कहाँ से शुरू हो रहा है? सीपी क्यों? Price. क्यों? CP. The price. तो क्योंकि उसने खरीदा हे भगवान, प्राइस कौन सी प्राइस, कॉस्ट या सेलिंग? सर CP. सीपी से, हाँ, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस गेम क्यों सीपी से शुरू हुआ? सर क्योंकि वही उसकी सर तो उसकी क्योंकि वहाँ ओरिजिनल पे प्राइस है. खरीदा। सर खरीद, अगर नहीं original- खरीदते तो, अगर नहीं खरीदते तो सही नहीं खरीदते तो बेचते नहीं, तो फिर लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली तो इसलिए हम लॉस को सीपी से कंपेयर करते हैं, दिस इज अ लॉस कंपैरिजन। और क्योंकि परसेंटेज में करना है तो into 100%. 100%। उसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज का क्या हो जाएगा, पहले प्रॉफिट का कंपैरिजन किससे करेंगे? सीपी से, और परसेंटेज है तो इंटू 100%। ये फॉर्मूलाज नोट कर लो। नोट क्या, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, तुम जितनी जल्दी फॉर्मूला को समझ जाओ, कसम से कभी तुम्हें उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला की एक फील होती है, फील समझते हो? जैसे तुम्हारे क्लास में लेट्स से 18 बॉयज है और 12 गर्ल्स है, ठीक है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या है? सर ये क्या मजाक करो, Sir, 18 माइनस 12 6। लेकिन कल को मैं ये पूछूं व्हाट इज द परसेंट ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो तुम नंबर ऑफ गर्ल्स को किससे कंपेयर करोगे? टोटल से ना, Sir, बॉयज तो से। 30 students. मैंने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है। सर 30 सर 12 सर 12 को 30 से करेंगे। हाँ, तो गर्ल्स को कंपेयर करेंगे पहले 30 से, अब परसेंट निकालना है तो लो सर इंटू 100 ऑफ परसेंट। तो कितना हो गया परसेंट, ऐसे बता दो बिना पेन चलाए, कितना हो गया ये? सर सर ये हुआ हाँ 36%। सर 40%. 120/3 से जो कि हो जाएगा 40%। 40%. क्योंकि सर 3 40%. ठीक है, सुन लिया हिमांक। अब ये sir. 40 है तो लड़के पक्का 60 होंगे। Yes, 60%। sir. Surely. ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये होमवर्क, होमवर्क कह रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज नोट कर लिए सबने? Sir. ए बी एंड सी। यस सर। चलो एक छोटी सी प्रॉब्लम बना के फिर क्लास एंड करते हैं। लिखो सात्विक बॉट PS5 में से सोने दो. PS5 लॉन्च हो चुका है, मान लो वो जापान से लेकर आया। ओके सर। सर $2000। PS4 बोल लो सर, Xbox बोल लो. सर अवेलेबल है ना दोनों के पास. Yes. चलो मान लो सात्विक बॉट PS5 फॉर, सही कह रहे हो, इसको ना Xbox लिख लेते हैं। नहीं सर PS4. सर क्योंकि मुझे उसकी प्राइस भी पता है. Sir, इससे अच्छा बॉट PSP. Xbox 360 Sir, PSP. for rupees 36,000 and sold it to In 99 crores. मान लो जय for rupees 28,000 after सर आपने 8,000 रुपए कम कर दिया मेरे लिए, फिर मेरे 2 लिए years। खरीद। Find number 1 loss,
नंबर 2 लॉस परसेंट, ये दोनों चीजें निकालो। 8,000 6,000 लॉस तो काफी आसान है फाइंड करना, यस सर। यस लॉस सर, परसेंटेज में 15,000 चैलेंज आएगा। ठीक है, लॉस में समझ रहा हूँ सब लोग निकाल लेंगे ऑलमोस्ट, लॉस परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे। देखो परसेंटेज है तो कान खड़े कर लो, परसेंटेज है सर पक्का सर, पहले हमें रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कान खड़े अपने करो, अटेंटिव हो जाओ कि रेशो कैसे निकालेंगे। एक बार रेशो निकल गया, परसेंटेज निकालना बच्चों का खेल है, यस इंटू सर 100%। तो बताओ, आई एम वेटिंग। लॉस मैंने आपको भेजा था, सही है? हाँ वो सही है जय, दैट्स इजी, गो फॉर द लॉस परसेंटेज, वो फाइंड करके बताओ। देखो फ्रैक्शन में आ रहा, फ्रैक्शन में बता दो, डेसिमल में कन्वर्ट अगर नहीं कर सर पा रहे, डेसिमल में आ रहा है, सर डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में बता दो। ओरली बता दो, कोई इशू नहीं है, सर चैट भी में ना भेज। कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं डेसिमल में। सर लॉस 8,000 फ्रैक्शन हाँ वो आसान है, लॉस तो ठीक है, लॉस परसेंटेज बताओ। सर 200/9 200/9, आगे सर परसेंट। परसेंट। हाँ दिव्या क्या कह रही हो? सर सर लॉस परसेंट मेरा आ रहा है 22.22222222%। ओके लेट्स सी, दिव्या तुम क्या कह रही थी? लेट मी नो, लॉस कैसे निकलेगा? एसपी माइनस, सो सॉरी सीपी माइनस सर तो एसपी। 8,000 आएगा। सीपी माइनस एसपी कितना हो गया? 36,000 माइनस 28,000 रुपीज 8,000। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितनी थी? सर सीपी सर कॉस्टिंग प्राइस इंटू 100%। सर 3 जीरोस कट जाएंगे याद डायरेक्ट। रखना, हाँ ये लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% फॉर्मूला से हम लिख रहे हैं। तो ये 3 0 पहले कट गए। 8 हाउ मच 36? नहीं सर, 4 के टेबल में आता है, 4 2 और 4 9 9,000। तो 200/9%। तो इसको एक डेसिमल प्लेस, गुड, एक डेसिमल प्लेस तक लेकिन कन्वर्ट कर दो, सर भी सही मतलब है। सर हाँ 22.2%। 9 2 गुड, 22.2% इज द सर मेरा लॉस भी सही ये है। परसेंट। ऐसे सही है। चलो यस एक्स सर नोट करो, ये आपका होमवर्क है। कल तक जितने क्वेश्चंस बने ऑनेस्टली आपको मुझे बताना और सेंड जी करना सर। है प्राइवेट व्हाट्सएप, आई मीन व्हाट्सएप जी पे सर। प्राइवेट। एक्सरसाइज लिखो 8.3 और 8.2। 8.2 वैसे हम कर चुके हैं, नहीं सर 8.2 हो चुका है। 8.3 नोट करो, किया, और ये पेज नंबर लिखो फिर 169। ट्राई दीज, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे, ओके सर। पेज 169 का 13। ठीक है बाय ये, सर, थैंक यू सर। चलो गाइस टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बाय, सर। बाय बाय स्नेहा।